हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। और अभी सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के और मैं लग गई थी अपने रसोई के कामों में, क्योंकि आज फिर से जो है मुझे गेहूँ की कटाई करने के लिए जाना है। कुछ काम तो कल हो गया था और कुछ जो बचा हुआ है वो आज निपटा के आना है। तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तभी जाके सारे काम कंप्लीट होते हैं। तो मैं नहा धो के और सबसे पहले रसोई में आ गई थी कि रसोई के काम निपटा देती हूँ। तो पानी का मटका धो के भर दिया है, कान्हा का दूध बॉयल करके रख दिया है और घिया का रायता बनाऊंगी। घिया मैंने बॉईल करके रख ली है, वो अभी ठंडी होने वाली है। और इधर मैं सासू माँ के लिए पपीता कट कर रही हूँ, क्योंकि एक तो जैसे ये फ्रीज में रखा था साबुत पपीता, और अभी इसको काट के और ढक के रख दूँगी तो इसका टेम्परेचर भी सही हो जाएगा। और 8 सवा 8 बजे सासू माँ इसको खाएगी। तो अगर मैं खेत में चली भी जाऊँगी ना, तो बच्चे फिर पीछे से अपनी दादी को दे देंगे। तो ये इस तरह से काटने का काम बच्चों से तो होगा नहीं और उनको चाहिए होगा, तो मैं ये सारे काम अपने निपटा कर ही जाती हूँ, चाहे मुझे कहीं पर भी जाना हो, क्योंकि भाई जिम्मेदारियाँ सारी खुद के कंधों पर हैं। तो जो भी काम होते हैं सारे कंप्लीट करके ही मुझे निकलना होता है। तो इधर मैं पपीता काट के और कटोरे को प्लेट से ढक के रख दूँगी। बच्चों को बोल के जाऊँगी खेत में जाऊँगी जब, कि दादी को दे देना। और अभी जैसे रोटी भी बनानी है, रायता बनाना है। तो कान्हा के तो उठने का भी टाइम हुआ नहीं है भाई, अभी लाला को इतनी सुबह सुबह कैसे उठाऊं। तो मैं पहले बाकी के काम निपटा लेती हूँ, फिर बाद में लाला को जगाऊंगी, क्योंकि एक तो वैसे ही मैं अपने लाला को 8 बजे उठाती हूँ और अभी 2 दिन हो गए हैं, लगभग 6:30 बजे मुझे लाला को जगाना पड़ता है। तो यानी मेरे लाला की जो है नींद ख़राब तो होती है, उनको हैबिट है इतने 8 बजे उठने की। तो इधर मैंने पपीता काट के रख दिया है और घिया जो है ठंडी हो गई थी, इसको मैं अभी निचोड़ लेती हूँ। वैसे आज एकादशी है, मेरा तो फास्ट है, अनुज का भी फास्ट है, तो हमारे श्यामा श्याम का तो भोग लगेगा। फिर बाकी जो घर में हैं वो सब प्रसाद पा लेंगे। तो भाई श्यामा श्याम के लिए प्रसाद तो बनेगा, उनका थोड़ी ना फास्ट होता है, हमारा ही होता है। तो मैंने घिया को निचोड़ लिया है और कुकर को साथ के साथ मांज के रख दिया है। मुझे ये बर्तनों का ढेर लगाना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और अब जैसे रायता मैंने जो है बना दिया है, और ये जीरा जो है मैंने भून लिया है, और जीरा भून के और अब साथ के साथ जैसे रोटी बना दूँगी। क्या है ना, जैसे तवा गरम हो गया फिर बाद में करो, ये टाइम ही वेस्ट होता है। तो मैं पहले सारी तैयारी करके और फिर रोटी बनाने लगती हूँ। तो अभी रोटी बना के रख दूँगी। रोटियों में जैसे ना घी लगा दूँगी, बिल्कुल ऊपर नीचे उनको चिकना कर दूँगी, तो वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगी। और जैसे मान लिया मैं खेत से लेट हो भी जाऊँगी, तो अनुज नहा धो के और श्यामा श्याम का भोग लगा देगा और प्रसाद फिर विशाल पालेगा, उसको दे देगा। तो मैं ये है कि अभी बना के जाऊँगी। और भाई इतनी हिम्मत नहीं होती है कि खेत में काम करके आओ और फिर आके रोटी सब्जी बनाओ, इतना नहीं हो पाता है। हाँ ये है कि सुबह करके चले जाओ तब ठीक रहता है। तो अभी रोटी बना देती हूँ, फिर अपने श्यामा श्याम को जगाऊंगी, उनको स्नान कराऊंगी। बाकी दूध वगैरह मैंने पहले से ही उबाल के और रख दिया था, वो लगभग ठंडा होने वाला है। फिर श्यामा श्याम को स्नान करा के बाल भोग करा दूंगी, तो ये सारा काम मेरा निपट जाएगा। एक बहन का कमेंट्स था कि मेरे से तो सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है। देखिए, कंधों पर जितनी जिम्मेदारियाँ होती है ना, उसी हिसाब से अपने आप उठा जाता है। मेरा भी ये नहीं है कि मैं रोज़ 4:30 बजे ही उठूँगी, 4 बजे उठूँगी, नहीं। मेरा जैसा काम होता है उसी हिसाब से मैं सुबह उठती हूँ। कहीं जाना होता है तो मान लिया जितने बजे घर से निकलना है, कभी 3 बजे उठ जाओ, कभी 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे भी उठ जाओ, कभी कभी ऐसा भी होता है 6 बजे भी उठ जाओ। वो काम देखना पड़ता है कि काम हमारा कैसा है, घर में रहना है, कितने बजे तक काम कंप्लीट करना है। उस हिसाब से जब कंधों पर जिम्मेदारी होती है ना, अपने आप उठा जाता है। तो श्यामा का स्नान मैंने पहले करा दिया, क्योंकि लाडली का स्नान तो पहले होता है। अब लालजू का भी स्नान करा के और लालजू को तैयार कर दिया है। आज एकादशी है, तो मेरे श्यामा श्याम ने येलो कलर की ड्रेस पहनी है।
हालांकि श्यामा श्याम की दोनों की येलो ड्रेस जो है एक जैसी नहीं है। श्यामा की तो प्रॉपर येलो है और लालजू की येलो है और उसमें रेड कलर की जो है ये डिजाइन बनी हुई है, क्योंकि लालजू की ड्रेस पहले बन के आई थी। लालजू पहले आई थी, श्यामाजू बाद में आई थी, तो श्यामाजू की ड्रेस बाद में बन के आई थी। हाँ, दोनों की पीली ड्रेस है और एकादशी पर मेरे श्यामा श्याम को पीली ड्रेस पहनने का ही मन होता है। तो देखिए लालजू को मैंने तैयार कर दिया है, तिलक लगा दिया है, एक छोटी सी बिंदी लगाती हूँ। मेरे लालजू का माथा ना बड़ा सूना सूना लगता है बिंदी के बिना। बाल पहना दिए हैं, मुकुट पहना देती हूँ सिंहासन पर विराजमान करा के, और फिर श्यामा श्याम को आईना दिखाऊंगी। बाल भोग करा के इनकी आरती होती है। तो ये देखिए, आप सब सुबह की आरती के दर्शन कर लीजिए। मेरे श्यामा श्याम की जोड़ी आप सबको कैसी लगी, आप सब कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर मेरे श्यामा श्याम के श्री चरणों में अपनी हाजिरी भर लीजिए। और ये जो टाइम है ना, अभी 7:15 बजे हैं, सब काम कंप्लीट हो गया और मैं खेत में जाने की तैयारी कर चुकी हूँ। सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया, घर का पोछा भी लगा दिया आज तो मैंने। और ये देखिए, अब आ गए हैं हम खेत में, पहुँच गए। ये हमारा आम का पेड़ है, ढेर सारी कच्ची आम इस पर लगी हुई है, अभी बहुत छोटी छोटी हैं। और ये देखिए, ये हमारे गेहूँ हैं। तो कुछ तो काम मैंने कल निपटाया था, कुछ आज निपटाऊंगी। वैसे आज गर्मी बहुत है, हवा नहीं चल रही है, एकदम घुटन सी हो रही है मौसम में। लेकिन भाई काम तो काम होता है, जो काम करना होता है ना, जमींदारी का काम ऐसा होता है, कितनी भी गर्मी पड़ती हो, कुछ भी होता हो, जो काम जिस टाइम पे करना है ना वो करना है। गर्मी सर्दी नहीं देखी जाती जमींदारी के काम में। हाँ, ये है कि मशीन से कटवाने हैं तो इनको काट काट के और आगे गेहूं पर फेंकना है। अब जैसे मान लिया सारे ही गेहूं हाथ से कट करने होते और मशीन जो वैसे थ्रेसर जिसको बोलते हैं उसमें से निकलवाने होते, तो फिर काट के उनकी पूली बोलते हैं वो बांधनी पड़ती। लेकिन अब तो ये कंबाइन मशीन जो होती है उससे कटवाने हैं। तो ये 2-2 3-3 खोड हमें लेके चलना है, जगह बनानी है, ताकि मशीन का जो ब्लेड है वो हमारे ये जो हमने मोटी तार का जाल लगवाया ना, इससे ना टकराए, वरना फिर ये टूट जाएगा, ये भी उसमें फंस गया तो, और उनका ब्लेड भी टूट जाएगा, काफ़ी महंगा आता है, तो दोनों तरफ का नुकसान है। इसीलिए इस नुकसान से बचने के लिए मैंने ये 2 दिन मेहनत की। आप देख सकते हो पीछे जो जगह निकलती आ रही है ना, ये लगभग 3-3 खोड है। तो इनको चारों तरफ किले के चारों तरफ मैंने इतनी इसकी कटाई की है। और आज तो कल से मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कल मैंने दूसरी साइड की जो कटाई की थी ना, उसमें गेहूँ खड़े थे। तो खड़े गेहूँ की जो कटाई होती है ना वो आसानी से हो जाती है, लेकिन जैसे गेहूँ की फसल ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी और अब की बार जैसे बारिश और उसके साथ आंधी आई ना, तो ये गेहूँ हमारे जो है गिर गए थे। तो इसमें इधर काटने में ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। जहाँ 2 खूड काटने थे उसको सीधा करने के लिए कई जगह तो ज़्यादा भी कटाई करनी पड़ी। फिर जो कोने होते हैं ना, उन कोनों में मशीन नहीं घूमेगी जाल होने की वजह से, उनमें भी थोड़ा सा कोना ज़्यादा खाली करना पड़ा। तो आज तो खेत में थकाई हो गई थी। कल तो मैं 10:15 बजे खेत में पहुंच गई थी, और वीडियो में जब मैं वॉइस ओवर कर रही, शाम का टाइम है। और आज जब हम घर पहुंचे ना, तो 10:30 से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका था, तब हम घर पहुंचे थे। और कल खेत में आई थी मतलब 8 बजे, और आज खेत में पहुंच गए थे 7:30 बजे। तो मतलब पहले आई और लेट पहुंची, क्योंकि आज काम ज़्यादा था कल से भी, इसलिए बहुत ज़्यादा थकाई हो गई थी। फिर घर आके मैं नहाई धोई और 1 कप चाय बना के मैंने पी। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई कि मैं सो जाती हूँ, क्योंकि 4:30 बजे उठी थी और भाई 12 बज गए थे। नहा धो के सारा काम निपटाया, तब तक बहुत थक गई थी। बस सोने के लिए मैं लेटी थी। बस ये हुआ था कि हाँ आँख लगेंगी, अभी मुझे नींदरा आएगी। तभी नीचे घंटी बजी, देखा तो ओसवाल का मैंने ऑर्डर किया हुआ था ऊन का, और ये ऊन भी आ गई आज ही। कहा कि हे प्रभु, आज तो मैं पहले ही बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और ये भाई आज ही आ गई। कल आ जाती तो आज थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता, लेकिन अब जब सामान आ गया तो वही उसको नीचे भी नहीं छोड़ सकते। मौसम भी आजकल ऐसा ही होता है, किसी भी टाइम पे बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि कभी बादल हो जाते हैं, कभी गर्मी हो जाती है। ये इन दिनों में होता है मौसम थोड़ा सा। फिर नीचे वहाँ आंगन में कैसे पड़ा रहेगा। फिर सारा माल हमने टेम्पो से उतरवाया, बच्चों ने सब ने मिल के इसको ऊपर बोरे बंधे बंधाए ऊपर चढ़ा दिए। जो ज़्यादा भारी थे ना उनको तो खोल के ले आए थे, और जो ये था कि 60-70 किलो के बोरे थे ना, उनको पूरा ऐसे ही पकड़ के चढ़ा दिया था सीढ़ियों से।
फिर ये थोड़ी देर सामान चढ़ा के और 2:30 बजे फिर मैं लगी, पहले हिसाब किताब देखा, बिल वगैरह आए थे कि मतलब मिलान किया वही बिल का। फिर 2:30 बजे मैंने उसको कहा बेटा एक बार ये बोरे खुलवा दो, मैं सारे सामान को जो है अलग अलग कर देती हूँ, क्योंकि ये 8 वैरायटी आई हैं अभी, तो 8 वैरायटी को अलग अलग करके अभी लगाना है। और उसके बाद फिर इनकी फ़ोटो बनेगी, फिर कैटलॉग बनेगा, तो मतलब ये कई दिन का काम है, एक दिन में तो निपटेगा नहीं। फिर ये है कि ऊन अभी जैसे खुली है ना, तो पूरे घर में धूल सी हो गई है, झाड़ू भी लगानी पड़ेगी। वैसे मैं पोछा वगैरह सुबह लगा के गई थी, लेकिन अब काफ़ी गंदगी हो गई है, तो ये झाड़ू भी पूरे घर में दोबारा लगेगी। रुआं रुआं सा हो गया है बोरे खुलने की वजह से। तो अभी ये बोरे वगैरह इनको बांध के रखूँगी, समेटूँगी, तो काम शाम तक का है। फ़ोटो वगैरह तो देखती हूँ कल शाम को ही बन पाएंगे, आज तो बहुत ज़्यादा थकावट वैसे ही पहले ही हो रही थी। सुबह घर का काम किया, फिर खेत में करके आई, फिर आई तो ये वाला काम साथ में हो गया। किसी किसी दिन तो इतना काम हो जाता है ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, काम ही इतना हो जाता है और सारे ही निपटाने पड़ते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं ना लगूं और वो बाकियों से हो जाएगा, नहीं होगा, साथ में मुझे उस काम को करना ही पड़ेगा, तब जाके वो काम होता है। तो बहनों आप सब देख सकते हो सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करनी पड़ती है, घर चलाने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।